दोस्तों, भारत ने आखिरकार 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट का जो प्लान है वो क्लियर कर दिया। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट में नया खुलासा। भारत की हरी झंडी, दुश्मनों की नींद उड़ी। चीन के सरकारी मीडिया में हिंदुस्तान की चर्चा हो रही है। आज पाकिस्तानी मीडिया की सबसे बड़ी हेडलाइन भारत का नया निर्णय है। हिंदुस्तान चूंकि एक हैवी वेट इस वक्त कंट्री है दुनिया में और मुआशी तौर पर भी बहुत मजबूत हो गया है, तो इसलिए हमारी जो है आवाज इतनी मौसर नहीं होगी जब तक पाकिस्तान की कौम मुत्तहिद नहीं होगी। भारत का ये 5th जनरेशन लड़ाकू विमान होगा, 5वीं जनरेशन 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान होगा। इसमें स्टेल्थ तकनीक होगी, सुपर क्रूज क्षमता होगी, नेटवर्क सेंट्रिक युद्ध प्रणाली होगी। भारत की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसने अप्रूव कर दिया है एग्जीक्यूशन मॉडल, जो कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम है। इस वक्त उनका मूड जो लग रहा है वो वाकई ऐसा लग रहा है कि वो भरपूर तरीके से जंग करने के लिए तुले हुए हैं। और वो कहते हैं कि जी हाँ, मीडियम वेट डीप पेनिट्रेशन फाइटर जेट जो है उसको अहमियत देने वाले हैं और दिस इज रिक्वायर्ड। ये जो नई वो जिसे कहते हैं ना अपनी एयरफोर्स को सपोर्ट देने के लिए। पाकिस्तानियों जाली जंगी जीत का ऐलान करके जाली तस्वीरें शहबाज शरीफ से हासिल करके बार बार खून की बातें, पाकिस्तानी अवाम के खून के साथ खेलूंगा, होली खेलूंगा, मार दूंगा, गिरा दूंगा, तो ये शोले के गब्बर सिंह वाली धमकियां दे रहा है। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। आज अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में छपी रिपोर्ट पढ़कर पाकिस्तान की धड़कनें बढ़ गई हैं। एक खबर से इस्लामाबाद से लेकर बीजिंग तक हड़कंप मच गया है। वजह है यही तस्वीरें। With the Made in India weapons proving themselves in the battlefield during Operation Sindoor, the Narendra Modi government has decided to push ahead with the Advanced Medium Combat Aircraft or AMCA project through the Atmanirbhar Bharat route. Raksha Mantri Rajnath Singh approved the AMCA program, which the Aeronautical Development Agency or ADA is set to execute through private and public partnership. आपको पता होगा कि राफेल के हवाले से, सोर्स कोड के हवाले से बात चली थी कि भारत को सोर्स कोड नहीं दिया गया। आपने सुना होगा, यू माइट हैव हर्ड दिस। अब इंडिया ये समझता है कि अगर हमें ये सोर्स कोड नहीं दिया जाता और ये वेस्ट हमारे साथ वो जिसे कहते हैं ना हाथ कर गया, वो ये समझते हैं कि वेस्ट हमारे साथ टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करेगा। दिस इज व्हाट दे अंडरस्टैंड। वो इस चीज़ को बात करते हैं कि वेस्ट हमारे साथ टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करेगा, वेस्ट जानबूझ के हमें मुश्किल में डाल के रखेगा, सो हमें कुछ ना कुछ करते रहना पड़ेगा। और ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, याद रखें कि अगर इंडिया अपनी इंडिजिनस डिफेंस कैपेबिलिटी बिल्ड करता है और इंडिया अपने तमाम जो डिफेंस इक्विपमेंट है लिंक करता है। देखें, ये जो भी पाकिस्तान और भारत के मामलात जो जंग शुरू हुई, इसमें पाकिस्तान को एज ये था कि पाकिस्तान का सारा डिफेंस इक्विपमेंट चाइनीज था। इंडिया को डिसएडवांटेज ये था कि उनका सारे का सारा जो इक्विपमेंट है, कोई फ्रांस से है, कोई रशिया से है, कोई अमेरिका से है, कोई इजराइल से है, कोई किसी मुल्क से है, कुछ डोमेस्टिक है। वो सिस्टम सिंक नहीं था। कोई सेंस बात ये बातें, अब इसके लिए इंडिया ये नहीं कर सकता कि इंडिया किसी दूसरे मुल्क चला जाए। इंडिया किसी दूसरे मुल्क चला जाए। आप मेरी बात समझ रहे हैं? करना क्या पड़ेगा? करना यहां पे सारा कुछ खुद करना पड़ेगा। वो कहते हैं कि ये जो डिफेंस मिनिस्टर साहब है राजनाथ सिंह साहब, उन्होंने कहा है कि हमने एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम को अप्रूव कर दिया है, एग्जीक्यूशन मॉडल जो है वो हो गया है, सारा कुछ हो गया है। ठीक है जी। ये जिसे एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो 25 टन ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट होगा, इसकी कहा जाता है कि जो इंटरनल फ्यूल टैंक है दैट विल बी 6.5 टन कैपेसिटी होगी। एडवांस स्टेल्थ फीचर होंगे।
हर किस्म की नई डेवलपिंग जो टेक्नोलॉजी है वो इसके अंदर होगी, मॉडर्न वॉरफेयर के लिए तैयार होगा। कहा जा रहा है कि इनिशियल जो कॉस्ट है दैट इज 15,000 करोड़ रुपया। और ये जो 5th जनरेशन फाइटर जेट है, इसका मकसद ये भी है कि जो इलेक्ट्रॉनिक पायलट पावर्ड जो है उसको बूस्ट करना बाय AI, ताकि जो डिसीजन मेकिंग है उसको एडवांस सतह पे लेके जाए। दिस इज वेरी सिग्निफिकेंट। इट मींस कि इंडिया का जो 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट है वो ये फैसला करेगा, खुद भी फैसला कर सकेगा कि अगर उसको हिट करना है पाकिस्तान को या चाइनीज जेट को, तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसको हेल्प करेगी एडवांस डिसीजन मेकिंग। मतलब पायलट पीछे रह सकता है, पायलट हो सकता है ना समझ पाए, लेकिन वो इसको करेगा। जबकि दूसरी जानिब भारत दरियाई चनाब को ब्यास से जोड़ने के लिए जसपा डैम के जरिए काम कर रहा है। इस मंसूबे के लिए भारत के 2011 से 12 के बजट में फंड्स मुख्तस किए गए थे, जिसके तहत चनाब को सोलिंग नाला जो रावी में गिरता है उससे मिलाने के लिए 23 किलोमीटर लंबी कंक्रीट सुरंग तामीर की जा रही है, जिससे पानी रंजीत सागर डैम की जानिब मोड़ा जा सकेगा। दरियाई चनाब हिमाचल प्रदेश में महज 130 किलोमीटर के रकबे पर बहता है। इसके बावजूद हिमाचल प्रदेश में 49 पन बिजली मंसूबे तामीर किए जा रहे हैं, जिन्होंने जनूबी एशिया के आखिरी निस्बतन आजाद दरिया को शदीद खतरे में डाल दिया है। भारत पहले ही 9.7 किलोमीटर तवील बागरो नावले सुरंग मुकम्मल कर चुका है, जो मुल्क की सबसे बड़ी आबी सुरंग है, और 12,000 फीट बुलंद पहाड़ों में 14.2 किलोमीटर तवील जोजी लॉस सुरंग भी आखिरी मराहिल में है। ये महारत चनाब को ब्यास और रावी से जोड़ने के लिए इस्तेमाल की जा रही है, जिससे पानी रंजीत सागर डैम की तरफ मोड़ा जा सकेगा, जो 2001 में रावी पर तामीर हुआ था। और जो नेट सेंट्रिक वॉरफेयर सिस्टम है फॉर द रियल टाइम कॉम्बैट कोऑर्डिनेशन के लिए वो भी होगा। और इसका जो सारे का सारा जो आप समझ लें कि इट्स गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये इसकी जिसे वो कहते हैं ना एक ऐसा ये एक इंटरनल वेपन्स वो सिस्टम बिल्ड कर रहे हैं कि देखिए इंडिया को एडवांटेज रहा है कि ये जो एयर टू ग्राउंड हमला करता रहा है वो बड़ा कामयाब रहा है, जैसे कि पाकिस्तान पे हमले हुए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कहा जा रहा है कि ये जो 5th जनरेशन है ये लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट से थोड़ा सा डिफरेंट है, और इनके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नेचर भी बड़े कम है। असल में इंडिया चाहता है कि डेटा जो रडार है वो डिटेक्ट ना कर पाए। इंडिया इफ इट इज एबल टू एस्टैब्लिश दिस, देन इंडिया विल बी अमंग द वेरी फ्यू नेशंस व्हिच विल हैव 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट। लेकिन एक तनकीद आ रही है कि जितना इनको टाइम लगता है, ये टाइम हो सकता है अगले 15 सालों में ये बनाएं। जंग अभी शुरू होनी है, मोदी साहब ने तो अगले 4 साल में रिजल्ट लेना है। उसकी वजह ये है ना, मोदी साहब का तो देखें तो सही ना, कि उन्होंने तो 4 साल बाद रिजल्ट लेना है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC.Z को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।